फ्रेंडशिप डे पर यारी दोस्ती के तराने खूब गुनगुनाए जा रहे हैं तो पॉलिटिक्स में बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी भी जुबां पर आ रही है। सियासी डगर में रिश्तों की डोरी कुछ ऐसी होती है कि चाहे जब उलझा दी जाती है और चाहे जब सुलझा ली जाती है। राजनीति में पर्दे के पीछे ऐसी खिचड़ियां पकती हैं कि देखते देखते दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन मिनटों में दोस्ती की नई परिभाषा बनाते और सुनाते देखे जाते हैं। बांस बरेली ने राजनीति में दूरियां और नजदीकियों के तमाम अध्याय लिखते गढ़ते देखे हैं। जो जिस कद का राजनीतिक चेहरा है वैसी ही उनकी रिश्तों की कहानियां हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, वीरपाल सिंह यादव, कुंवर सरफराज सिंह, विधायक सहजुल इस्लाम, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां आदि की राजनीतिक दूरियां और नजदीकियों के ऐसे फसाने सुने सुनाए जाते हैं कि उन पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। कहानी की शुरुआत बरेली सीट से रिकॉर्ड 8 बार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और नवाबगंज सीट से 5 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार से करते हैं, जो कभी साथ साथ भाजपा में हुआ करते थे। भगवत सिंह पहली बार भाजपा की टिकट पर ही विधायक बने थे और सांसद संतोष गंगवार ने उन्हें जिताने में पूरा दम लगाया था, मगर उसके बाद भगवत ने अपनी राजनीतिक यात्रा अलग कर ली और वह समाजवादी रथ पर सवार हो लिए। दोनों नेताओं की करीबियां कभी राजनीति के गलियारों में चर्चाएं आम हुआ करती थीं, मगर राजनीतिक राह अलग होने के बाद दूरियां भी उतनी ज्यादा चर्चाओं में रही हैं। भगवत सिंह गंगवार समाजवादी पार्टी की टिकट पर सीनियर लीडर संतोष गंगवार के खिलाफ 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। पार्टियां अलग होने के साथ दोनों के बीच की दूरियां ऐसी हो चली हैं कि आमने सामने होकर भी साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। आमला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के सियासी रिश्तों की भी अलग कहानी है। बसपा की टिकट पर सना विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा था और समाजवादी लीडर वीरपाल सिंह यादव को पटकनी दे डाली थी। उलटफेर के साथ धमाकेदार जीत दर्ज करके वह बसपा के एमएलए बने, मगर राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनते ही समाजवादी कैंप में पहुंचकर राज्य मंत्री बन गए। इसके बाद कई साल तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव के साथ राजनीति की राह पर आगे बढ़ते रहे। 2009 में सपा की टिकट पर आमला से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, मगर 2014 में सपा से टिकट कटने पर भगवा कैंप पहुंचकर चुनावी ताल दे दी और उसके बाद से दूसरी बार भाजपा के सांसद हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव की स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है। वीरपाल नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। 2017 में सपा में बंटवारा होते ही शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा में शामिल हो गए थे। उसके कुछ समय बाद भाजपा नेताओं के साथ भी मंचों पर नजर आने लगे थे। हालांकि 2022 में वीरपाल सिंह शिवपाल सिंह को छोड़कर फिर सपा में आ गए। उसके बाद अखिलेश शिवपाल मिलन और उन सब के बीच वीरपाल की कहानी कई तरह से चर्चाओं में रहती है। ऐसे ही पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव एक ही पार्टी में रहकर वीरपाल सिंह यादव से दूर दूर चलते नजर आते थे। कई बार तो वीरपाल के खिलाफ महिपाल सियासी मोहरे भी फिट करते दिखाई देते थे। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे के समधी बनकर रिश्ते की नई डोर में बंध गए हैं। आमला की राजनीति में पूर्व सांसद कुंवर सरफराज सिंह के सियासी रिश्ते भी बाकी नेताओं की तरह लगातार बदले बदले नजर आए हैं। सरफराज सिंह सपा की टिकट पर सांसद बने, इसके बाद जनता दल यूनाइटेड से भी लोकसभा सदस्य रहे। 2014 में फिर सपा में वापसी की, मगर इस बार जीत नहीं सके। 2019 में चुनावी रण कांग्रेस का हाथ थाम कर लड़े, मगर इस बार जीत की दहलीज से बहुत दूर रहे। सरफराज सिंह को लेकर अब चुनावी सियासी खबर कम सुनने को मिल रही हैं, मगर उनके बेटे कुंवर सिद्धराज सिंह भाजपा कैंप में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की पॉलिटिकल स्टोरी भी बाकी नेताओं की तरह ही है। 1989 में पहली बार जनता दल की टिकट पर विधायक बने थे, फिर तिवारी कांग्रेस में रहे। उसके बाद सपा की टिकट पर बरेली कैंट से एमएलए रहे, राज्य में मंत्री पद भी संभाला। बाद में सपा छोड़कर कांग्रेस का झंडा थामा और लंबे वक्त पार्टी में चुनावी राजनीति करते देखे गए। 2009 में बरेली लोकसभा सीट से दिग्गज भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को शिकस्त देकर प्रवीण सिंह ऐरन सांसद बने। 2014 और 2019 में भी कांग्रेस से वह लोकसभा उम्मीदवार रहे, मगर 2022 विधानसभा चुनाव में फिर समाजवादी हो गए। वह भी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन को बरेली कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन
आयरन के साथ पत्नी सुप्रिया आयरन ने कांग्रेस को झटका देकर समाजवादी साइकिल की सवारी कर ली। अखिलेश यादव ने सुप्रिया आयरन को बरेली कैंट से पार्टी उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा, मगर वह जीत से दूर रह गईं। राजनीति का योग संयोग और बनते बिगड़ते रिश्तों की इबारत देखिए कि जिस कांग्रेस को आयरन दंपत्ति विधानसभा टिकट होने के बाद भी छोड़कर सपा में आए थे, उसी कांग्रेस का अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है। बरेली सीट अब कांग्रेस सपा में किसके खाते में जाएगी, इसे लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। बरेली की राजनीति में दोस्ताने और बेगाने फंसाने की सूची में भोजीपुरा विधायक सैजुल इस्लाम, उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां का भी नाम जोड़कर देखा जाता है। पूर्व विधायक इस्लाम साबिर और पुत्र सैजुल इस्लाम राजनीति के ट्रैक पर कांग्रेस सपा बसपा हर कैंप में मौजूद रह चुके हैं। 2012 में सैजुल मौलाना तौकीर की पार्टी आईएमसी के टिकट पर भोजीपुरा से विधायक बने थे। चुनाव में सपा की जीत के साथ राज्य में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो सैजुल इस्लाम मौलाना तौकीर से हाथ छुटाकर सपा में शामिल हो गए। मौलाना तौकीर और सैजुल की नजदीकियां दूरियों में ऐसी बदली हैं कि दोनों नेता उसके बाद साथ साथ नजर नहीं आए हैं। राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों की फेहरिस्त में बरेली के और भी नाम शामिल हैं जो कभी उधर तो कभी इधर दिखाई देते हैं। अगम मौर्य पहले बसपा के चुनावी खिलाड़ी रहे, अब समाजवादी पार्टी के लड़ाके हैं। सुल्तान बेग कभी बसपा तो कभी सपा में दाएं बाएं होते रहे हैं। विजयपाल सिंह पहले बसपाई थे तो अब समाजवादी हैं। फ्रेंडशिप डे पर दोस्त और दोस्ती की चर्चाएं हो रही हैं तो सियासत में रिश्तों की कहानी किस्से भी संग प्रसंग सबकी जुबां पर आ रहे हैं।